राजद से अलग हुए लालू यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव ने बीते दिनों एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने मुद्दे से भटक गए हैं और वोटर अधिकार यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। यह बात सिर्फ तेज प्रताप यादव के बयान तक की नहीं है, बल्कि वास्तविकता भी यह है कि जो तेजस्वी यादव लगातार बिहार में पढ़ाई, दवाई और सिंचाई की बात कर रहे थे, चुनाव से ठीक पहले वो सारे मुद्दे कहीं गुम हो गए और हावी हो गया वोट अधिकार यात्रा, जो तेजस्वी यादव के लिए कितना फायदेमंद होगा और कितना नुकसानदायक, आइए इस वीडियो में विश्लेषण करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां तेज हो गई है और इसी बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा भी चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है। पिछले कुछ समय पहले तक तेजस्वी यादव शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे जनता के वास्तविक समस्याओं पर जोर दे रहे थे और रोजगार, बिहार में बाढ़, पलायन, उद्यम और कृषि संकट की जो गंभीर समस्या सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है, तेजस्वी का फोकस उसी पर था। लेकिन फोकस चेंज होकर अब वोट चोरी बन गया है। बिहार में रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था वैसे मुद्दे हैं जिन पर जनता चाहती है कि उनके नेता ध्यान दे और ठोस समाधान पेश करे। लेकिन जब तेजस्वी यादव का चुनावी अभियान मुख्य रूप से वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दों पर केंद्रित हो गया है, तो तेजस्वी के अपने बड़े भाई भी सांकेतिक रूप से तेजस्वी को इशारा कर रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा से ज्यादा सही होगा कि वो जनता के वास्तविक मुद्दों पर बात करे, जिससे जनता ज्यादा उनसे जुड़ पाएगी। राहुल गांधी भी इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। याद कीजिए, 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे को प्रमुखता दी थी, जबकि उस समय भी जनता के रोजमर्रा के जीवन में बड़ी समस्याएं थी। राहुल गांधी ने उन समस्याओं को नजरअंदाज करके राफेल के मुद्दे पर फोकस किया, जिससे बाकी मुद्दे पर फोकस कम हो गया। कांग्रेस उस बार भी देश के बड़े बड़े मुद्दे से आम जनता को कनेक्ट नहीं कर पाई और कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 2019 लोकसभा चुनाव में भी चौकीदार चोर है का नारा विपक्ष ने चलाया था, जो अब वोट चोरी के रूप में शिफ्ट हो गया है। बाकी इस बार भी मोदी को चोर साबित करने का प्लान है, जो प्लान पिछले बार फेल हो गया था। लेकिन विपक्ष ने इस बार इस प्लान में मोदी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी चोर साबित करने का ठान लिया है। वोटर अधिकार यात्रा का मतलब है कि इस बार राजनीतिक रणनीति के तहत मुद्दों का चुनाव किया गया है, न कि सीधे जनता की समस्या को सामने रखकर। इतने महत्वपूर्ण 15 दिनों में तेजस्वी यादव को घूम घूम कर लोगों को बेरोजगारी, रोजगार, कृषि, सिंचाई जैसे मुद्दों पर बात करना था। तब उसके बदले तेजस्वी यादव जनता का सद्भावना भी बटोर पाते। लेकिन तेजस्वी यादव 15 दिन का समय वोटर अधिकार यात्रा को देकर बात कर रहे हैं वोट चोरी की। बिहार की जनता उम्मीद करती है कि उनके नेता तेजस्वी यादव वास्तविक जीवन की समस्या, बुनियादी सुविधा पर बात करें। बिहार में बाढ़, पलायन, बेरोजगारी समेत स्वास्थ्य की कई समस्याएं मौजूद हैं, जो अभी के सरकार के लिए चुनौती भी है, जिन पर ध्यान देना हर राजनीतिक दल की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब प्रशांत किशोर के मॉडल से भी यह हमें सीख मिलती है कि राजनीति का असली मुद्दा जनता की जीवन की स्थितियों को सुधारने में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि जैसे मुद्दों पर काम करके ही नेता जनता का विश्वास हासिल कर सकते हैं। तेजस्वी यादव की इस यात्रा का फोकस वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दे पर केंद्रित होने से उनकी मजबूत स्थिति का पूरा फायदा नहीं उठाया जा रहा। जनता आशा करती है कि उनके नेता उनके दैनिक जीवन के समस्याओं को समझे और उस पर ही यात्रा करे और उसके समाधान पर ही चर्चा करे। यदि तेजस्वी यादव सच में बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत और लोकप्रियता का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उन्हें एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे की बजाय बाढ़, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना था। तेज प्रताप के शब्दों में कहे तो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव भटक गए हैं। बिहार में जनता की नजर में वास्तविक नेता वही है जो उनके जीवन की स्थितियों को बेहतर बनाए और उनके मूलभूत अधिकारों और जरूरतों को पूरा करे। नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे दिखावे या रणनीति के आगे बढ़कर जनता के लिए ठोस और अस्थायी सुधार की बात करे। तेजस्वी यादव के लिए यही समय है कि वो अपनी ताकत को जनता के भलाई के लिए केंद्रित करे और यह दिखाएं कि उनका लक्ष्य केवल राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं, बल्कि बिहार के नागरिकों के जीवन में स्थितियों को सुधारना है। बीते कुछ दिनों में विपक्ष का पूरा नैरेटिव वोट चोरी पर शिफ्ट हो गया है, जिससे बिहार के वास्तविक मुद्दे गायब हो गए हैं। इस चुनाव में जिन मुद्दों को उठना चाहिए था, उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही। इसका फायदा बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए को मिल सकता है,
तेजस्वी यादव अगर समय रहते बिहार में वास्तविक मुद्दों पर नहीं लौटते हैं, तो उनकी मजबूत स्थिति होने के बावजूद केवल मात्र वोट चोरी का मुद्दा उठाकर उन्हें चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव को 2019 के चौकीदार चोर है वाले कैंपेन से सीखना चाहिए और सिर्फ जनता के जुड़े मुद्दों पर बात करनी चाहिए, न कि पूरा का पूरा फोकस वोटर अधिकार यात्रा की ओर कर देना चाहिए। विपक्ष को अगर लगता है कि वोट चोरी हो रही है, तो इसके लिए उन्हें निरंतर आवाज उठाते रहना चाहिए और कानूनी लड़ाई भी लड़ते रहनी चाहिए। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के वजह से अगर बिहार के वास्तविक मुद्दे गायब हो जाए, तो यह भी सही नहीं है। चुनाव ही वो मौका होता है जब विपक्ष सरकार को घेरती है और जनता के वास्तविक मुद्दों को जनता के समक्ष रखती है। ऐसे में तेजस्वी यादव को बिहार के ही मुद्दों पर, जैसे पलायन, शिक्षा और तमाम तरह की समस्याओं पर यात्रा करना चाहिए, जिससे उन्हें और अधिक सफलता मिलती। सीधे सीधे समझिए, प्रशांत किशोर का जो मॉडल है, वही मॉडल जनता राजद के तेजस्वी यादव से चाहती थी। लेकिन तेजस्वी यादव कुछ दिनों से सिर्फ वोट अधिकार पर शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में आम जनता उनके इस मुद्दे से उतने अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रही। तेजस्वी यादव को समय रहते बिहार के वास्तविक मुद्दे पर लौटना होगा और लगातार बिहार की सरकार में बैठी एनडीए को जनता के मुद्दे पर ही घेरना होगा, तभी उनको सफलता मिल सकती है। बाकी 15 दिनों तक चलने वाले इस वोटर अधिकार यात्रा का क्या माहौल बनता है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। बिहार समेत देश विदेश के तमाम ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।